देखिए, हम लोगों ने हमेशा इस बात की हम लोगों ने मांग की है, ये चिंता का विषय हम लोगों के लिए भी रहा है और इसीलिए हम लोगों ने एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी से भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी की निरंतर बातचीत हुई है। हम लोग हमेशा पक्षधर रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए और अब तो इसमें अगड़ी जाति के जो गरीब लोग हैं वो भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। पर जब ये यूनिवर्सिटी स्तर पर होता है तब उसमें आरक्षण की संभावना है, तब उसको लागू किया जा सकता है। बट जब आप इसको डिपार्टमेंट वाइज जब आप इसको निकालते हैं, जहाँ पर 2 वैकेंसी निकल रही है, 1 वैकेंसी निकल रही है, तो हम लोगों ने इसको मांग किया था कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट वाइज ना करके इसको यूनिवर्सिटी वाइज किया जाए, ताकि एक साथ 100-150 जब वैकेंसीज निकलती हैं तो उसमें आप आरक्षण को आप उसको लागू कर सकते हैं। बट बहरहाल अभी जिस तरीके के नए दिशा निर्देश आए हैं, पुनः मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार के तमाम वरिष्ठ नेता जो अधिकृत हैं इसके ऊपर बैठेंगे और इसका अगला रास्ता क्या हो सकता है, ये हम लोग संकल्पित हैं कि ये होना चाहिए और इसके अब क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। राम जन्मभूमि जमीन को लेकर के जिस तरह से कल डाला गया सुप्रीम कोर्ट, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने हमेशा इस बात को कहा है कि न्यायालय का जो भी फैसला आएगा लोक जनशक्ति पार्टी उसका समर्थन करेगी। अब ये एक नई याचिका सरकार द्वारा दाखिल की गई है जहां पे उन्होंने कहा है कि जो भी विवादित ज़मीन नहीं है उसको कम से कम हवाले किया जाए। बहरहाल इसके ऊपर भी जो भी सरकार का फैसला आएगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। जो भी संसद घेराव कर रहे हैं और तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा जितने भी लोग हैं वो 13 पॉइंट को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि इस पर क्या हो रहा है? आखिर घेराव क्यों कर रहे हैं? सुझाव देना। हम लोग भी तो उसी के पक्ष में हैं। हम लोग कौन सी कोई अलग राय रख रहे हैं? हम लोग भी चाह रहे हैं कि जो उनकी मांग है वो हम लोग की भी मांग है। बट सिर्फ घेराव करने से या सिर्फ धरना प्रदर्शन करने से अगर आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो आप कीजिए, पर इससे तो सिर्फ हंगामा ही मचेगा, समस्या का हल तो नहीं निकलेगा। अगर आप सही मायनों में अगर आप चाहते हैं कि इसका हल निकले, हम लोग भी जिस तरीके से बैठक करके इसका क्या अगला रास्ता हो सकता है, हम लोग उस रास्ते को ढूंढने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसी तरीके से आप भी अपना सुझाव दीजिए। कल जब आप धरने पर बैठें तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पर सिर्फ भाषणबाजी या एक दूसरे का विरोध नहीं करके आप भी सुझाव दें कि इसमें अगला कदम हम लोग क्या उठा सकते हैं, सरकार द्वारा अगला कदम क्या उठाया जाना चाहिए जिससे कि हम लोग इस समस्या का हम लोग हल निकाल सकें। बट बहरहाल जब आप अलग अलग दोहरी नीति आप अपनाते हैं उससे भी ज़रूर कष्ट होता है। एक तरफ आप विरोध करते हैं, जब हम लोगों ने गरीबों को आरक्षण देने की हम लोगों ने मांग की उसका आप लोगों ने विरोध किया। आप लोग विरोध करते हैं कि जब हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जब हम लोग आरक्षण की मांग करते हैं उसका विरोध करते हैं। आज 13 रोस्टर को लेकर आप धरना प्रदर्शन करें तो कहीं ना कहीं विरोधाभास तो आपकी भी नीतियों में है।